नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जब से बिहार चुनाव संपन्न हुआ है उसने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है और वो चर्चा है बसपा के दमदार प्रदर्शन की। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बसपा वहां विफल रहेगी, बिल्कुल ही खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन बसपा ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वहां पर खाता खोलने के साथ इस उम्मीद को जिंदा रखा कि अभी बसपा में बहुत दम बाकी है। जिस तरीके का प्रदर्शन बसपा का रहा है उसने डेफिनेटली 2027 के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लेकिन किसके माथे पर सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है इस वक्त तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ बिहार जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश की। आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बिहार चुनाव को, वैसे वैसे सारी चीजें और रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं, आंकड़े भी आ रहे हैं। हर सीट का आकलन धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 31 रैलियां की, जिसमें से 27 पर उन्हें जीत मिली है और दूसरी तरफ 27 रैलियां करीब अखिलेश यादव ने की, जिसमें से 20 में वो हार गए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है और कितनी मजेदार ये चीज है कि वहां जाकर के पूरे लाव लश्कर के साथ महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। तेजस्वी यादव के बहुत निकटतम माने जाते हैं, क्या बल्कि हैं, पारिवारिक रिश्ता भी है अखिलेश यादव से पूरे लालू परिवार का, तो उसका कुछ फायदा वहां पर नहीं हुआ। टीम को बढ़ाने के लिए गए थे और टीम को घटा करके आ गए, इस तरीके की सिचुएशन वहां पर बन गई। अब इसमें कुछ भी बुरा मानने जैसी चीज नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे उनको लगता होगा कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन सही बोल रहे हैं। आप इस बात का आकलन कर सकते हैं जाकर के, सब चीजें अवेलेबल है सोशल साइट्स पर, तमाम सब कुछ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। आप जाइए, देखिए और उसका आकलन कीजिए। इधर बसपा को फायदा हुआ है। 2020 की तुलना में बसपा का वोट शेयर 1.02% से बढ़कर 1.62% तक पहुंचा है। ये एक प्लस पॉइंट जो है वो प्लस होती हुई चीज बसपा के लिए दिखाई दे रही है। अब क्या है कि बसपा के इस परफॉर्मेंस के बाद, इस प्रदर्शन के बाद अगर चिंता की लकीरें किसी के माथे पर दिखाई दे रही हैं तो वो है समाजवादी पार्टी। 2027 में क्या होगा, 2027 में बसपा किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। अगर इसी तरीके से बसपा ने परफॉर्म किया तो डेफिनेटली सबसे बड़ा नुकसान और सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, अखिलेश यादव को होगा। इस बात की टेंशन उनको अभी से ही सताने लगी है। अगर ये टेंशन उन्हें ना सता रही होती तो उन्होंने इस तरीके का फरमान जारी क्यों किया है। अपने सभी प्रवक्ताओं को और सभी नेताओं को बहुत एहतियात बरतने के लिए कहा है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की टिप्पणी, किसी भी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में देने से साफ मना किया है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, ना तो सपा प्रवक्ताओं को और ना ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को। इस तरीके का आदेश कह लीजिए, निर्देश कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये जारी हुआ है अखिलेश यादव की तरफ से। क्या उन्हें डर सता रहा है 2027 का कि अगर कहीं बसपा के साथ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साथ आ गए तो फिर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी, दूसरा आपके बसपा के साथ अगर AIMIM आ जाती है, अमीम आ जाती है, तो फिर बहुत बड़ा खेल बसपा खड़ा कर सकती है। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ छोटे छोटे से अभी दल हैं साथ में, जैसे कि राजभर की पार्टी है, जैसे कि अपना दल S है और निषाद पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल भी है। ये है इनके साथ। अभी समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती के साथ लड़ना है कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी तक गठबंधन है। गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ वो मुझे कभी भी नहीं दिखाई दिए। महागठबंधन के नाम पर उनके पास क्या ही था। महागठबंधन जिस तरीके से बिहार में लड़ा, वहां पर केवल कांग्रेस, RJD और थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया वहां पर जाकर के। यही लोग दिखाई दिए, ना तो केजरीवाल नजर आए, ना ही ममता बनर्जी नजर आई
और भी जो लोग महागठबंधन से, ना महाराष्ट्र से कोई आया, तो ये किस तरीके का महागठबंधन? क्योंकि कोई भी गठबंधन जब आप करते हो, जब ये गठबंधन अस्तित्व में आया था तो मुझे ख्याल से 2-2.5 साल पहले की बात हो गई, तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की बात है। तो मैंने वीडियो किया था, उसमें मैंने ये बात बोली थी और आज तक भी मैं उस बात को मान करके, सही मान करके ही चलती हूँ कि किसी भी गठबंधन में अगर आप इतने सारे लोगों को शामिल करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर आदमी की, हर पार्टी की अपनी एक ईगो है जो उसको कहीं ना कहीं मतलब हर्ट करती है या फिर उसको वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता है। इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इतने सारे लोगों को मना करके रखना, क्योंकि आप इस तरीके से तो नहीं लड़ सकते एनडीए के साथ, कहीं भी नहीं लड़ सकते। आपको अपना सर्वस्त्र त्यागना होगा, आपको अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी कुछ है आपकी, वो गठबंधन में आने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। स्वतंत्र इंसान तो चाहे जैसे लड़े, लेकिन अगर आप गठबंधन में हैं तो इन सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, सीटों का त्याग करना पड़ेगा, कैंडिडेट कौन सा होगा, मनपसंद का होगा, नहीं होगा, वो सब कुछ भी त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना होगा। बलिदान मांगता है गठबंधन, लेकिन महागठबंधन जो है उसमें तमाम चीजें थी और सब कुछ था। सबसे बड़ी चीज तो हर पार्टी की अपनी ईगो, इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए, ऐसे नहीं। तो 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसका परिणाम क्या रहा। फिर बिहार चुनाव देख लीजिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप उत्तर प्रदेश का भी चुनाव ऐसे देखेंगे। तो समझौता करिए, वहां तक करिए समझौता जहां तक कि कोई आपको विशेष अपना व्यक्तिगत लाभ तो नहीं देखना है ना इसमें। आप किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पूरी रणनीति बना करके लड़िए। आप इस तरीके से क्या कि हमको इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए, हम तो इतने पे लड़ेंगे, उतने पे लड़ेंगे। कांग्रेस को जिस तरीके से बिहार में एडवांटेज मिलना चाहिए था इतनी सीट के बावजूद, वो नहीं मिला। कांग्रेस का आखिरकार जनाधार है कहाँ पर? वो बिना मतलब में खामखा के लिए अपनी फजीहत वहाँ कराती है, कहीं पर भी जहां पर भी उसका जनाधार नहीं होता, सीटें नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें हैं जो देखभाल करके, सोच समझ करके ही करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से गठबंधन में अगर आप किसी के साथ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको बैकफुट पर लेकर के जाना होगा, खुद को बैकफुट पर लेकर जाना होगा, कुछ चीज़ों को पीछे करना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। तो गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ किसी का होता है तो उसकी जो संभावनाएं हैं वो मुझे अमीम के साथ ज़्यादा दिखाई देती हैं। और ये सुटेबल भी है क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं मन बना चुका है अपना, वो अपने लिए कोई और ऑप्शन देख रहा है, तलाश रहा है। और ओवैसी से बढ़िया उसको कोई ऑप्शन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आप इसका बिल्कुल ताज़ा उदाहरण बिहार में देख चुके हैं। बिहार में मुस्लिम्स ने बहुत साथ दिया ओवैसी का और उसी के बदौलत वो 5 सीट वहां पर बहुत सम्मानपूर्वक लेकर के आए। बसपा का भी खाता खुला, वोट शेयर भी बढ़ा। इसी सबको देख करके अखिलेश यादव बहुत परेशान है, उनकी नींद उड़ी हुई है कि 2027 में बड़ा नुकसान कर सकती है बसपा उनकी पार्टी का। इसीलिए सबको आदेश निर्देश दे दिया गया है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि कोई भी बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जितना भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बोलते हैं लोग, भले ही बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बसपा को वोट ना दे, लेकिन अगर दलित समाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग हर्ट होती हैं फीलिंग्स, और वो हिट करता है जाकर के चीज़ें, और उनके समर्थन में फिर आप समझ लीजिए लोगों को उतरते देर भी नहीं लगती है। इस फॉर्मूले को समझना होगा, इस गणित को समझना होगा। और बसपा जिस तरीके से फिलहाल एक्टिव है और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन बसपा के लिए है। बाकी अभी 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम होना है नोएडा में और उसकी तैयारियां चल रही हैं। सब जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ का निरीक्षण वगैरह हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कुल मिलाकर के आगे आने वाला समय बसपा के लिए बहुत ही सुटेबल और अनुकूल दिखाई देता है। बस थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा बलिदान, ये आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अगर आप किसी से फायदा आपको अगर हो रहा है, फायदा हो सकता है, तो उसको साथ लेने के लिए आपको पहल करनी होगी। और साथ ही साथ पहल करने के साथ साथ अगर 2-4 कदम पीछे भी हटना पड़े,
बड़ी कामयाबी के लिए। तो इसमें बुराई नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है ये। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। फिलहाल 2027 के लिए जो एक बैटिंग पिच है वो तैयार कर रही है बसपा, और धुआंधार बैटिंग करने के मूड में है 2027 में। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।